गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी बाय कार्तिक सर में। तो गाइस, हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का कंप्लीट कर लिया है और कुछ उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का हम इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट लेके आए आज, और इसके बाद हम पार्ट सेकंड करेंगे और फिर 1 बाय 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे सेकंड चैप्टर जो कि हमारा है पोलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर उससे पहले गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन इजीली कर सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारे चैप्टर के ऊपर चलते हैं, जो हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल जो है वो दो वर्ड्स के मिलने से बना है। दो वर्ड्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक तो है पोली और दूसरा है नोमियल, राइट। इन दो वर्ड्स के मिलने से हमारा पोलिनोमियल बना है, ठीक है। अच्छा, पोली का मतलब क्या होता है और नोमियल का मतलब क्या होता है? देखिए, पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी यानी बहुत सारा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं पोलिनोमियल को, तो ये बनता है हमारा मैनी टर्म्स, यानी बहुत सारी टर्म। अब आप बोलोगे सर ये टर्म्स क्या बला है? टर्म्स क्या चीज है वो हम समझते हैं कि टर्म्स को इसने क्या बोला है। देखिए, जैसे कि 4x है टर्म्स, जैसे हम बोलते हैं 4x, तो 4x एक टर्म है, खुद एक टर्म है, ठीक है। अगर हम 4x के अंदर अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, अब ये 2 टर्म्स बन गई, ठीक है। अगर इसके अंदर हम 4x स्क्वायर ऐड कर देते हैं, अब ये टर्म कितनी बन गई? 1 2 एंड 3। अब इसमें टर्म कितनी है? 3। आई थिंक आप मेरा मतलब समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि टर्म्स का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा उसके अंदर प्लस या माइनस के अंदर जो भी है एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे टर्म्स में काउंट होते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई में अगर ये हो तो टर्म्स नहीं बनेगी। जैसे कि 4xyz है तो ये एक सिंगल टर्म कहलाएगी, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल जरूर कितने हैं? वेरिएबल x है, y है और z है। वेरिएबल 3 है बट टर्म तो 1 ही है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर वेरिएबल देखें, वेरिएबल से मतलब आपको पता ही है, वेरिएबल वो होता है जो ABCD की फॉर्म में हो, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? x, तो इसमें वेरिएबल ओनली 1 है। अगर y होता x के अलावा तो वेरिएबल 2 हो जाता। अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे, इसके अंदर होता है कोफिशिएंट। देखिए, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है कि वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर हम पूछें कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, भाई साहब क्या है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में? एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है प्लस का 4, तो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा एक्स स्क्वायर का? यहां पे 4। अब यहां पे अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोले, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है? यहां पे प्लस का 3, तो यहां पे कोफिशिएंट क्या होगा? प्लस का 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कहलाएगा ये, ठीक है। और ये 2 जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 तो मतलब कांस्टेंट आपको पता ही है क्या होता है, वेरिएबल आपको पता ही है क्या होता है। टर्म्स मैंने बताई दी कि टर्म क्या होता है, कि 1 2 3 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक पोलिनोमियल का मतलब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसी इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो बहुत सारी टर्म्स की इक्वेशन होंगी, पोली टर्म्स की इक्वेशन होंगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, सेकेंड अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होती है। जैसे हम पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+2। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+2। ये हमने कोई भी पॉलिनोमियल खुद से बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि डिग्री क्या है। तो यहां पे हम देखते हैं कि डिग्री क्या है। तो डिग्री होती है भाई साहब हाईएस्ट पावर, उस पूरी की पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उसका डिग्री कहलाएगी। अब हम इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है। यहां पे x की पावर 3, यहां पे x की पावर 2, यहां पे x की पावर हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो x की पावर कितनी है, 1 है ऑब्वियसली। और यहां पे x की पावर 2 के मल्टीप्लाई में x कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो भैया है x, तो ऐसा नहीं है कि x नहीं है। x की पावर यहां पे कितनी है, 0 है। x की पावर 0 है यहां पे, ठीक है। तो हमने देखा कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरी इक्वेशन में। x की हाईएस्ट पावर जी 3 है, 2 है, 1 है, 0, बट हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा 3। तो हमें समझ में आया कि डिग्री क्या होता है, कि किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री होती है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7x² प्लस 2x+3। अब इसके अंदर हम डिग्री देखते हैं। तो मैंने बोला ना, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखिए यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे x है ही नहीं तो x की पावर 0 है, और यहां पे x की पावर 2 है। तो हमें पता लगा कि पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है। तो यहां पे डिग्री कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन की, 2 आ जाएगी, राइट। अब हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं डिग्री का। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। तो 8y की पावर 5 प्लस 9y की पावर 4 माइनस 7y की पावर क्यूब प्लस 2y की पावर स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है जी, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसके अंदर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। जल्दी से आप अपनी कॉपी के अंदर इस इक्वेशन की डिग्री बता दीजिए कि कितनी है इसकी डिग्री। तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी डिग्री है, जैसे कि मैंने बोला कि हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, तो हम देखेंगे पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर y की 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सॉरी यहां पे पावर नहीं है तो 0 है। अब मुझे पता लगा कि सबसे बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5 में सबसे बड़ा 5 ही होता है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी जी, इसकी डिग्री आ जाएगी 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें केवल इसकी डिग्री निकालनी है। अब देखिए जी, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, वो हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है पॉलिनोमियल इज ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा जी, कौन कौन से होता है पॉलिनोमियल। एक तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब समझते हैं कि क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्वाड्रेटिक और क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर है ये, आर है लीनियर।
लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है कि इसकी जो डिग्री है वो 1 होगी। कोई भी इक्वेशन होगा उसकी डिग्री 1 होगी, वो लीनियर पोलिनोमियल में आएगी। लीनियर नाम से पता है, लीनियर लाइन, लाइन यानी 1। तो लीनियर पोलिनोमियल का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर देखिए इसकी, हाईएस्ट पावर हमें देख पता है कि x की पावर ऊपर कुछ नहीं दिख रही, तो 1 है x की पावर। तो यहां पे क्योंकि x की पावर हाईएस्ट और कोई x हमें दिख ही नहीं रहा, तो x केवल 1 है, उसकी भी पावर 1 है, तो ये जी लीनियर पोलिनोमियल में काउंट होगा। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम बोल सकते हैं इसका 7y प्लस 4। ठीक है, 7y माइनस 4 भी हो सकता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी पावर, जिसकी डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो, जैसे कि हम बोलते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब जी इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर, पूरी के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही दिख रही है, यहां पे तो 1 है, यहां है ही नहीं, 0 है। तो क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। ये भी तो जी क्वाड्रेटिक का ही एग्जांपल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी यानी हम डिग्री अगर बोले ये कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, तो क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि लीनियर के अंदर हाईएस्ट पावर 1 आती है, क्वाड्रेटिक के अंदर हाईएस्ट पावर 2 आती है, और क्यूबिक के अंदर, क्योंकि क्यूब से हमें पता है 3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। किसी भी इक्वेशन की अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या आएगा जी, एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, 2x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। ये जी हमने कोई भी एग्जांपल उठाया है, इस इक्वेशन की हमने देखी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 3 है, तो ये हुआ हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, क्या लीनियर होता है, क्या क्वाड्रेटिक होता है, क्या क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पोलिनोमियल के जीरोस का कैसे होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of zeros of polynomial। तो हमारा नेक्स्ट है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पोलिनोमियल का हम कैसे करते हैं। ज्योमेट्रिकल से आपको समझ में आ रहा होगा सर, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि हम डायग्राम वगैरह बना के, ग्राफ पे डायग्राम बना के हम कैसे पोलिनोमियल के जीरोस को बता सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे होगे सर ये जीरोस क्या भला है, तो मैं बताता हूं ये जीरोस क्या भला है। देखिए जीरो क्या होता है, जीरो का मतलब ये मत समझ लेना जीरो, नो। देखिए कोई भी इक्वेशन हो, पोलिनोमियल की बात हो रही है तो पोलिनोमियल से आपको समझ में आ गया, कोई भी पोलिनोमियल, जैसे कि मान लो कोई भी पोलिनोमियल है और उसके अंदर जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ये अगर पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। अब इसके अंदर x की जगह पे अगर मैं पुट करूं माइनस का 1, x की जगह पे मैंने बोला कि मैं पुट करूं माइनस का 1, तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो हमारा 0 अगर आता है, तो ये जो x की पावर -1 है ये 0 होगा इस पोलिनोमियल का। नहीं समझ में आया ना, मुझे पता है। देखिए समझिए, x की पावर -1 इसमें पुट करिए एक बार, x जहां जहां दिख रहा है वहां -1 पुट करना है सिंपली। एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर आएगा, माइनस है माइनस आएगा, 3 है 3 आएगा, x की जगह पे -1 आएगा।
और माइनस का 4 एज इट इज आएगा। अब इसके अंदर देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1 होता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा, प्लस का 3 और माइनस का 4। तो 3 और 1 ऐड हुए तो कितने आए, 4 आए। 4 माइनस 4 हमें पता है प्लस का और माइनस का 4 कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 0। अब वही तो मैंने बोला कि ये जो x की वैल्यू है जब इस पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो अगर पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाए तो ये जो x की वैल्यू है -1, ये 0 होगा इस पोलिनोमियल का। आया समझ कि ये जो x की पावर -1 है ये 0 कहलाएगा इस पोलिनोमियल का। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं x की पावर -1 जो है ये 0 होगा इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का। आई बात समझ में। तो अब इसी सॉल्यूशन को, इसी 0 को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए तो हमारी हेडिंग है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्योंकि हमारे पोलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। कौन कौन से होते हैं, लीनियर। पहला है लीनियर। अच्छा, लीनियर का ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर ग्राफ बने हुए को देख के हमें बताना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। वो देखिए, ग्राफ आपको पता है एक्स और वाई 2 होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस होता है, यहां पे होता है वाई डैश। यहाँ पे x के नंबर्स होते हैं, यहाँ पे माइनस में होते हैं, यहाँ पे y के पॉजिटिव में होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं y के। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मान लो ये इस टाइप से लाइन जा रही है ऐसे, और यहां पे जो कट किया इस लाइन ने इस पॉइंट को, इसको इसने नाम दिया a, राइट। तो हमें ये देखना है, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल हो, चाहे लीनियर पोलिनोमियल की बात हो, चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो, चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल की बात हो, तीनों के अंदर एक्स एक्सिस को जितनी बार लाइन काटेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, वही उसका 0 होगा, नंबर ऑफ 0। अब यहां पे अगर हम देखें तो इस लीनियर पोलिनोमियल के अंदर ये जो एक्स एक्सिस पूरी है, यहां से लेके यहां तक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर, ये केवल एक टाइम कट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली 1। और 1 से हमें क्या पता लगा कि ये लीनियर है। समझ में आया, 1 से हमें क्या पता लगा कि ये लीनियर है। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलूं नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जी एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट करनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए वही ग्राफ बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये हमने एरोज बना लिए। अब ये हमारा ग्राफ है। अब इसको लाइन 2 बार काटनी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को इस टाइप से जब 2 बार काटा जाता है, जब यहां पे काटा जाएगा इसको बोलेंगे ए, और जब यहां पे कट करेगी तो इसको बोलेंगे बी। तो हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस 1 और 2 टाइम्स कट हो रही है इस ग्राफ के अंदर, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है जी। अब हम देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, बड़े इजी इसके क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक से नाम से ही पता है 3 बार काटेगी एक्स एक्सिस को, क्यूबिक पोलिनोमियल। वही ग्राफ ले लेते हैं। अब जैसे कि नाम ही है इसका क्यूबिक पोलिनोमियल, तो जैसे इसने ये काटा, ठीक है। अब यहां पे कट किया, ए पॉइंट दे दिया इसने, यहां पे कट किया, बी पॉइंट दे दिया जी, और यहां पे कट किया इसने, सी पॉइंट दे दिया। अब हमने देखा कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ है, 1, 2 एंड 3 बार, 3 टाइम्स अगर कट हुआ है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है जी। तो ये था
हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख के ग्राफ को बता सकते हो। जैसे ग्राफ दे रखा आपको बोल देगा कि भाई आप इसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो आप देख लेना भाई एक्स एक्सिस को कितने टाइम काटा है, 1 2 3 टाइम काटा, तो आप कह देना कि भाई इसकी जो जीरो है वो कितने होंगे, 3 होंगे, यानी इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीरो। नेक्स्ट हमारी इसकी हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। relationship between zeros and coefficient of polynomial। जी, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड के अंदर आएगा, सेकंड में पढ़ाऊंगा। आज के लिए गाइज इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताऊंगा कि जीरोस और कोफिशिएंट पोलिनोमियल का जो जीरो होता है और कोफिशिएंट होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। हम सेकंड वीडियो पार्ट 2 इंट्रोडक्शन के अंदर हम जानेंगे। आई होप गाइज आप वेल एंड गुड स्टडी अपनी जस्ट कैरी ऑन कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। और कोई भी डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को सोल्व करने की। तो गाइज यहीं पे आप अपन अपना वीडियो एंड करते हैं आज का। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन की बेल भी आप बजा दें। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।